मैं बंटी स्वामी और आज आपके लिए राज्यपाल की एक अन्य महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ गया हूँ। ये क्वेश्चन वो है जो पीछे गत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे एग्जामों में पूछे जाएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए, वर्ष 2021 से 2023 के बीच राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है। ऑप्शन बी, ऐसे अध्यादेश को राजस्थान राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक की 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ऑप्शन सी है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन डी, अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। चलिए आंसर कीजिए भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। आंसर कीजिए। ऑप्शन ए, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी, 7वें संविधान संशोधन के राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया गया है। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। और ऑप्शन डी है, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला। आंसर कीजिए। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। तो यहाँ पे हमारे सभी के सभी कथन सही है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? इसमें यह बताना है कि में से कौन से राज्यपाल है जो अन्य राज्य के हैं उनको राजस्थान का राज्यभार दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कितने राज्यों का राज्यपाल है वो? आंसर कीजिए। तो 8 राज्यों के राज्यपाल है जिन्हें राजस्थान का कार्यभार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आउट करने की शक्ति नहीं है? बताइए भाई, कौन सा वाद है जिसमें राज्यपाल को मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही विधानसभा का सत्र आउट करने की शक्ति दी गई है? इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें होगा नवाब रेबियाबाद 13 जुलाई 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस दिनांक को हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया? अपने राज्यपाल जी ने कौन से दिनांक को पदभार ग्रहण किया ये बताना है। अब आंसर कीजिए। तो यहाँ पर हरिभाऊ बागड़े जी ने 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल का पद ग्रहण किया। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? बताइए, आंसर कीजिए भाई। ऑप्शन ए, कमला बेनीवाल जी। ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ऑप्शन सी, प्रभा राव जी। और ऑप्शन डी, मार्गरेट अल्वा। आंसर कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है जो राजस्थान की पहली महिला गवर्नर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
निम्नलिखित में से किसी राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता पूछा है, बताइए, आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इनको नियुक्त किया जा सकता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, कुलपति की भी करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे नहीं किया जा सकता पूछा है, तो अपना ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत थे? आंसर कीजिए। 2004 से 2007 के बीच में किनका कार्यकाल रहा है? तो यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां और कार्य है, कौन सी राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां और कार्य हैं, बताइए। ऑप्शन ए, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती है, यह सही है कथन। वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते, ये बात गलत हो गई भी, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, वह राज्य सरकार के कामकाज के लिए अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं, ये बात भी सही है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं, ये बात भी सही है भाई। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए सी डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम अपने आएंगे संपूर्णानंद जी, सेकंड नंबर पे रघुकुल तिलक जी, थर्ड पे सुखदेव प्रसाद जी, और फोर्थ पे आएंगे चन्ना रेड्डी जी। तो यहाँ पे सी, ए और बी, डी, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? किसने अनुशंसा की थी भी बताओ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के तहत, धारा 6 याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा, ये बात तो अपनी सही है भाई। सेकंड है, यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। और ऑप्शन 3 है, मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी। चलिए आंसर कीजिए, इनमें सही कथन बताने हैं, कौन सा सही है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, सेकंड है इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो यहाँ पे अपने 1 और 3 ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, जो गलत है वो बताना है। ऑप्शन 1 है, उनकी नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन 2, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और ऑप्शन 3 है, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। ऑप्शन 4 है, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। बताइए भी, आंसर बताइए।
तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह बात भी सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात भी सही है, अभी अनुच्छेद 153 में दी गई है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, ये बात भी सही है। लेकिन जो पद ग्रहण करते हैं, मतलब उनकी नियुक्ति है ना राष्ट्रपति के द्वारा कहती है, तो उनके प्रसाद पर्यंत ही वो रहते हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे सत्य नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? अभी आपको पीछे बताया था जस्ट। तो 7th CA। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, यहाँ राज्यपाल कौन थे? जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब राजस्थान के राज्यपाल थे, वो कौन थे भाई, ये बताना है। 13 मार्च 1967। यहाँ पे संपूर्णानंद जी है, तो वो यहाँ के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? नहीं है। एक साइड में राज्यपाल का नाम दिया गया है, दूसरी साइड में मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। आंसर कीजिए। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी, मोहनलाल सुखाड़िया सही है। ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर ये भी सही है। निर्मल चंद्र जैन, अशोक गहलोत ये भी सही है। अंशुमान सिंह ये अपना गलत होगा भाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल के पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेश का नहीं निकाली जाएगी? राज्यपाल के पद ग्रहण के पश्चात उनके खिलाफ कोई भी वारंट नहीं निकाला जा सकता। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये बताना है। तो अनुच्छेद 361 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल के पूर्व पद सही नहीं है? इसमें बताना है अभी। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? विधान परिषद, उच्च सदन। विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। तो यहाँ पे राज्यपाल द्वारा सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? आंसर कीजिए। आंसर बताइए भाई। ये यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब आंसर बताइए। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? बताइए। ये पिछली क्लास में भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आंसर कीजिए फटाफट। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे समाधान की शक्ति है OAR 161 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के विचारात विधेयक को सुरक्षित रख सकता है?
तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? यहाँ पे कुछ विश्वविद्यालय दिए गए हैं और बताना है कि कौन से का हो सकता है, कौन से का नहीं हो सकता है। क्योंकि राज्यपाल है वो राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट नहीं है। राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें दिया गया है, ये केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्यपाल द्वारा जो विशेष अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये बताना है। आंसर कीजिए भाई। तो यहाँ पे अनुच्छेद 176 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? बताइए। अभी पीछे ही करवा के आया हूँ, आपको 2 बार करवा दिया क्वेश्चन, तो पीछे की क्लास में भी करवाया गया था। तो साथियों, संविधान संशोधन अधिनियम 1956। नेक्स्ट करते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करने से पहले किसकी मंजूरी लेंगे? आंसर कीजिए भाई। तो राज्य विधानमंडल द्वारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेंगे? तो इसका उल्लेख आर्टिकल 155 में दिया गया है। राज्य का राज्यपाल किसमें योग्यताएं दी गई है? और इसमें सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? बताइए। तो अनुच्छेद 154 के तहत यह बताया गया है कि राज्यपाल की राज्य सरकार की मतलब कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। 156 आपको करवाई दिया। 158 में शर्तें दी गई है और इसमें राज्यपाल की शपथ दी गई है, शपथ एवं प्रतिज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? आपको यह बताना है, जब राज्य विधानमंडल सत्र में हो तब क्या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है या नहीं? तो राज्यपाल विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा की सदस्यता की अयोग्यता के बारे में अपना परामर्श देते हैं। किसे देते हैं भाई? बताओ, आंसर करो। तो वो देते हैं राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? असत्य बताना है, फटाफट बताइए। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। इसमें तो भाई पहला ही असत्य हो गया।
राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ये बात भी सही है। राज्यपाल की सेवा के शक्तियों के लिए लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। ये बात भी सही है। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये बात भी सही है। भी मृत्युदंड के विरुद्ध समाधान की शक्ति ओनली राष्ट्रपति को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? ये पीछे अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया गया है। आंसर कीजिए फटाफट, आंसर बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये अभी आपको जस्ट शुरू में क्वेश्चन करवाया था, तब बताया था। तो आंसर कीजिए भाई, फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे धारा 6 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 की धारा 6 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते पारित होते हैं, बताइए भाई। राज्यपाल को जो भत्ते दिए जाते हैं वो किस निधि द्वारा दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर और राज्य की संचित निधि पर। आंसर कीजिए। तो ऑप्शन डी राइट होगा, राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है? बताइए। विधानसभा की बैठक स्थगित करना, यह अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यहाँ पे दैनिक कार्यवाही से संबंधित लिया गया है इसको। तो अपना ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की, कौन सा आयोग है जिसने 5 वर्ष की 5 वर्ष कार्यकाल निर्धारण किया? आंसर कीजिए। तो यहाँ पे पुंछी आयोग है, जो कि मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं सकता? नेक्स्ट आंसर कीजिए भाई, आंसर कीजिए फटाफट। ऑप्शन ए है महाधिवक्ता, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। आंसर कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी, इन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता। महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो यार 165 के तहत दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? बताइए भाई।
राजस्थान के कौन कौन से इससे पहले राज्यपाल जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो अपने स्वरूप सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी कौन करता है, ये बताना है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि, जब राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था उसकी अवधि बतानी है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, तो बताइए भाई, ऐसे राज्यपाल बताने हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ये मृत्यु हो गई। शैलेंद्र कुमार सिंह। श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन, दरबारा सिंह। शैलेंद्र कुमार जी, श्रीमती प्रभा राव जी, निर्मल चंद्र जैन, और इनका सभी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। ऑप्शन बी, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। ऑप्शन सी, उन्हें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है। ऑप्शन डी है, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। सही कथन बताने हैं भाई। सही कथनों का चयन करना है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन बी 2, 3 और 4 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, राजस्थान में राजभवन का पद कब समाप्त हुआ? चलिए आप एक क्वेश्चन बताइए कि राजस्थान के एकमात्र पहले और लास्ट राज प्रमुख कौन थे? तो यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को राजभवन का पद समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है। अभी आर्टिकल आपको पीछे करवा के आया हूं, बताइए। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद दिया गया है, सही बात है अभी। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्य शक्ति दी गई है अभी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। यहाँ पे ऑप्शन डी अपना असम्मिलित है, क्योंकि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल, जो कि एक मारुति कंपनी है। आंसर कीजिए। तो यहाँ पे हेल के अध्यक्ष ओपी मेहरा जी रह चुके हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? बताइए। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। आंसर कीजिए भाई। ऑप्शन सी राइट होगा। धारा बताइए, अभी आपको बताई थी कौन सी धारा के तहत? जल्दी से कमेंट में बताइए भाई। तो धारा 6। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल
ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किया जारी किए? बताइए, आंसर कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से ही पूर्व राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया? कौन से ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले त्याग पत्र दे दिया था? आंसर कीजिए। दामोदर लाल खुराना जी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? आंसर कीजिए। आंसर कीजिए भाई फटाफट। यहाँ पे अपना ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुरुमुख निहालचे को अरे क्वेश्चन मिस्टेक। गुरुमुख निहालचे को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसमें बताना है, डेट बतानी है, मतलब कौन से डेट को मतलब राज्यपाल नियुक्त किया गया था। आंसर कीजिए। तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट होगा, 25 अक्टूबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे हैं? बताइए फटाफट, आंसर कीजिए भाई। यहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो कि बीकानेर डूंगर कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं। राजस्थान के निम्नलिखित कार्यवाहक राज्यपालों के कार्यकाल को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है जगत नारायण जी, वेदपाल त्यागी जी, के डी शर्मा जी और के बनर्जी। यहाँ पे अपना ऑप्शन ए राइट होगा, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मंत्री के घर साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य आवंटन करता है? बताइए भाई, आंसर कीजिए। तो यह कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है मुख्यमंत्री की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया? राज्यपाल राहत कोष। आंसर कीजिए। तो 1973 ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें बतानी है? इनमें से कौन सी शर्तें हैं, कौन से मतलब योग्यताएं भी दी गई है साथ में, तो इनमें शर्तें बतानी है अपन को कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, वो तो योग्यता दी गई है। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के लिए किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये बात सही है, ये शर्त है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह भी सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह योग्यता है। अपना ऑप्शन 2 और 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल बतानी है जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया था और हटाया भी गया था। जल्दी से आंसर कमेंट में नोट डाउन कीजिए भाई। तो रघुकुल तिलक जी ऐसे राज्यपाल है जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया और हटाया भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख है? आंसर कीजिए। जो राज्य प्रशासन के सर्वोसर्वा है।
तो राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर चुने। राजस्थान के राज्यपाल के कुलाधिपति होते हैं, ये बताइए भाई। तो सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्पन्न करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, बताइए। तो आर्टिकल 153 और ये भाग 6 में दिए गए। भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।